जय मसीह की नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम इस भांति उनके चरणों में बैठ के प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी जनों का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु में। और अभी मैं निवेदन करूंगा, यदि आशीष भैया या सुनीता दीदी आज की सभा में अगुवाई कर सकें तो। क्योंकि मुझे 7:45 जाना होगा भैया दूसरी मीटिंग में, तो पॉसिबल होगा क्या आज लीड करने में? लता आंटी हाँ, जय मसीह की। लॉर्ड जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड दीदी जय मसीह की। थैंक यू। तो मैं आगे का भाग आप ही लोगों को हैंड ओवर करता हूँ कि जैसा भी आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में लीड करना चाहते हैं। हाँ, हाँ ओवर हाँ, टू ठीक। जी। थैंक यू दीदी। तो अभी प्रेयर करेंगे कि शुरू कर दें? हाँ दीदी, प्रेयर से ही शुरू कर देते हैं। ज्यादा टाइम है नहीं, लाइक शुरू कर सकते हैं दीदी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, हमें भला चंगा जीवित रखा है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सुबह से लेकर अभी तक पिता, हर बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने चर्च में गए और आपके वचनों को वहां भी हम सीख पाए हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और आज बहुत सारे जगह में पिता, लोग पिता आपके वचनों को सुनाए होंगे और सुने होंगे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के आप संग और साथ हुई प्यारे प्रभु जी, कि अधिक से अधिक लोग पिता आपके वचन को, आपके नाम को प्रभु जी जानने वाले हो सके, कि सच में जीवित खुदावन आप ही हैं प्यारे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता इस छोटे झुंड के लिए पिता, जितने भी लोग इस झुंड में जुड़ चुके हैं, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित कर रहे हैं पिता। और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सचमुच में एक अद्भुत योजना आपने हमारे जीवन के लिए की है प्रभु जी, की इस ग्रुप में प्रभु जी अद्भुत प्रेरित और अपने दासों को आप भेज रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और अपने वचनों का जो भेद और रहस्य के बातें हैं प्रभु जी, वो प्रकाशन आप उन्हें दे रहे हैं और वो हम तक पहुंचा रहे हैं पिता, कि हम आपके वचन की बातों को, उस सच्चाई को पिता हम ठीक ठीक जान पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग पिता वचनों को सुन रहे हैं इन दिनों में, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि एक एक वचन के जब शब्दों के भेदों को, मायनों को, उनके अर्थों को जब बताया जा रहा है पिता, हम उसे अच्छे से समझ सकें और उसके अनुसार पिता हम अपने आप को जांचने और परखने वाले हो सके, कि सचमुच में हम वचन के अनुसार हैं कि नहीं है। इन बातों को हम देखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से प्रतिदिन कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है प्यारे प्रभु जी, और इसलिए होती है क्योंकि पाप और ये गलतियां हमारे अंदर बसा हुआ है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की ये जो पाप है पिता, हमारे शरीर से, हमारे अंदर से निकलने पाए प्यारे प्रभु जी, और हमारे हर एक गलती पाप अपराधों को आप मिटा दीजिए प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी जो भी वचन हम इन दिनों में सीख रहे हैं वो हम अपने हृदय में रखने वाले हो सके, ताकि प्यारे प्रभु जी हम उसके अनुसार अपने जीवन को देख पाए कि हमारा जीवन सच में प्रभु जी आपके समक्ष में ग्रहण योग्य है कि नहीं है प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं पिता, हर एक के रुकावटों को, बाधाओं को आप दूर करें, कि अच्छे से वो जुड़ सकें पिता। हर एक के इंटरनेट कनेक्शन को, नेटवर्क कनेक्शन को ठीक बनाए रखें पिता, ताकि जो भी वचन आज हमें आप देना चाहते हैं, उन वचनों को हम ठीक ठीक सुनने पाए, जानने पाए पिता, कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है पिता आज के दिन में प्रभु जी। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक
के जीवनों को आप प्रभु जी, हृदयों को आप खाली करें पिता, ताकि आज जो भी वचन हम सुनेंगे प्यारे प्रभु जी, उसे हम अच्छी तरह से बसाने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आगे के समय में जो भी गीतों को गाएँगे, जो भी वचन को पढ़ते हैं और गवाहियों को देते हैं और जो वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों में प्यारे प्रभु जी आप हमें अगुवाई करिए और आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी, हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। अभी यदि कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले अवसर है परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरी एक प्रार्थना है जो कि पौलुस भी कहते हैं कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए हैं, और यदि मर भी जाएं तो भी प्रभु के लिए हैं। तो सच में ये मेरे जीवन में ये बात पूर्ण होने पाए, तो मैं उस गीत को जो वचन पे आधारित है मैं गाना चाहूँगा। यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाए प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। ये जीवन अनिश्चित अनजाना है, क्षणिक नाशमान और लुभावना है। चहुर आँखों की अभिलाषा है, धन वैभव से अधिक क्या है। प्रलोभन से हमको बचाओ प्रभु, आत्मिक मुझे अब बनाओ प्रभु। प्रलोभन से हमको बचाओ प्रभु, आत्मिक हमें अब बनाओ प्रभु। यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। सच में कि जीवन पूरा प्रभु के लिए, क्योंकि रोमियो में पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। सो प्रभु मेरी सहायता करे कि ये बात कि मेरा पूरा जीवन प्रभु के लिए होने पाए। मैं यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। भाई अमन को धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है।
हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं तो अभी गा सकते हैं। यदि कोई वचन भी पढ़ना चाहते हैं या गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है अभी। सबको जय मसीह की शालोम। मैं प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहती हूँ। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले तुम ही हो यीशु राजा।
तुम ही हो यीशु राजा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है यीशु, ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। करुणा निधि, तारनहारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधि, तारनहारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाली, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, यीशु ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुम ही हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने यीशु, या शिफा तूने यीशु। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। धन्यवाद आप। शालोम। धन्यवाद इंदिरा आंटी को सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं या वचन भी बोलना चाहते हैं तो अवसर है। आप सभी को शालोम। मैं भी प्रभु की महिमा में एक छोटा सा गीत गा लेता हूँ। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं,
छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझ सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझ सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं। दुश्मनों से अपने प्यार तुझ सा करूं। जैसा कहा तूने प्रभु वैसा ही मैं कर सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे। तेरे स्वरूप में मैं हर पल ढलता रहूं, तेरे ही कद में प्रभु मैं बढ़ता रहूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई मधुसूदन को सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई वचन भी बोलना चाहते हैं और गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है। आप सबों को शालोम। और मैं भी प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तू आए हम बदल जाएं, इससे पहले कि तू आए हम बदल जाएं, बदल जाएं। इससे पहले कि तू आए हम बदल जाएं, बदल जाएं। तेरा मंदिर है हम सजाएं, हम बदल जाएं, बदल जाएं। तेरा मंदिर है हम सजाएं, हम बदल जाएं, बदल जाएं। इससे पहले कि तू आए हम बदल जाएं, बदल जाएं। हम ना कुछ भी ना कुछ हमारा ये समझने दिल खुलते जाए। हम ना कुछ भी ना कुछ हमारा ये समझने दिल
खुलते जाए, तू बढ़े और हम घटते जाए, हम बदल जाए, बदल जाए, तू बढ़े और हम घटते जाए, हम बदल जाए, बदल जाए। आने वाला है न्याय करने, सबके कामों को तू परखने, आने वाला है न्याय करने, सबके कामों को तू परखने, ना गिरे ऐसा घर बनाए, हम बदल जाए, बदल जाए, न गिरे ऐसा घर बनाए, हम बदल जाए, बदल जाए। जो बिताया है समय हमने, लिखा है सब खुदा के घर में, जो बिताया है समय हमने, लिखा है सब खुदा के घर में, अब खुदा के डर में दिन बिताए, हम बदल जाए, बदल जाए, अब खुदा के डर में दिन बिताए, हम बदल जाए, बदल जाए। ऐसे लगते हैं हम अजीब हैं, रहना तैयार दिन करीब है, ऐसे लगते हैं हम अजीब हैं, रहना तैयार दिन करीब है, जब वो आए हम उठाए जाए, हम बदल जाए, बदल जाए, जब वो आए हम उठाए जाए, हम बदल जाए, बदल जाए, इससे पहले कि तू आए, हम बदल जाए, बदल जाए, तेरा मंदिर है हम सजाए, हम बदल जाए, बदल जाए। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद ज्योति आंटी को सुंदर गीत के लिए। अभी यदि कोई गवाही देना चाहते हैं या वचन पढ़ना चाहते हैं तो अवसर है, और मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। यदि आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई वचन बोलना चाहते हैं या गवाही है तो। मैं पढ़ूंगी।
फिलिप्पी 2 और उसके 5 पद से, जहां यूं लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक और वचन मैं पढ़ूंगी जो पाया जाता है इब्रानी और उसके 5वां अध्याय और उसके 7-8 पद को मैं पढ़ूंगी। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद बेला आंटी को सुंदर वचनों के लिए। अभी भी और कोई यदि वचन बोलना चाहते हैं या गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी नीति वचन 4:23। सबसे अधिक हम अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17:10 में, मन तो सबसे वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता है और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती 15। शायद नेटवर्क का इश्यू है लगता है। यदि और भी कोई बोलना चाहता है तो अवसर है वचन। एक वचन को और पढ़ूंगी मैं, जो पहला पत्रस और उसके 4थे अध्याय में लिखा है, जो मसीह यीशु के स्वभाव में, जैसा हम पहले वचन को पढ़े इब्रानी 5 उसके 7 से 9 पद तक की, कि कैसे यीशु मसीह ने देह के रहने के दिनों में दुख उठाया
और यहाँ भी उसी चीज को बता रहा है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, तो हमको भी उसी मनसा को हथियार बना के धारण कर लेना है, और हमको भी अपने जीवन में दुख उठाना है इस शरीर में रहते हुए, ताकि हमारा जीवन पाप से छूटते चले जाए, और जो हमारा जीवन है वो मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको व्यतीत करने के लिए अवसर मिले। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम सब उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रमोद धमतरी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना भैया। मैं भी एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय से उसके 3 पद से। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव लिखा है हेडिंग में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने। मेरा आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है भैया, बोलिए। आ रहा है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओ, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इस वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिसमें वो हमको बुलाता है और अपनी सद्गुण और प्रशंसा के अनुसार हमें बुलाया है। हमारी इसमें कोई उस योग्यता नहीं थी कि हम उसके सामने आ सके, पर परमेश्वर अपने सद्गुण और महिमा के अनुसार हमको बुलाता है, और इसलिए बुलाता है कि यहाँ पे जो लिखा है उसकी बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा है कि हम जो संसार में सड़ाहट से, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आ जाए। और इसके 9 और 10 वचन को एक बार और स्मरण करूंगा, क्योंकि वो आगे लिखा है कि विश्वास पर आपको प्रयत्न करते जाना है, कि आपके विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, ऐसा प्रोसीजर बढ़ते हुए 10 वचन कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पहला, और चुन लिए जाने दूसरा को सिद्ध करने का, उसको जो हमने बुलाया है
और चुन लिया है उसको सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, बोलता है प्रयास करते जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो प्रभु की आज्ञा है, प्रतिज्ञा है कि तुम कभी भी ठोकर ना खाओ, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर का वचन ऐसा हम सबको सिखाता है। इस वचन के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। मैं भी पढ़ धन्यवाद। लूंगी। हाँ, मैं भी पढ़ ले रही हूँ। यूहन्ना 11 है, उसका 49 से 52 तक, 49 से 52 तक। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और न यह कि सारी जाति नाश हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। और ये वचन जब पढ़ी तो ये बहुत ही ज्यादा अधिक परमेश्वर का प्रेम और भी ज्यादा महसूस हुआ कि उसने महायाजक होकर के उस समय के लिए भविष्यवाणी की। और 52 में कह रहे हैं कि वचन बता रहे हैं कि न केवल उस जाति के लिए, उस समय उन लोगों के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। और सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया कि हम उसमें होकर के पिता के पास हमारी पहुंच हो जाए। और एक और वचन उसी के उसी से संबंधित पढ़ना चाह रही हूँ। अभी प्रभु दिखाए इसलिए मैं पढ़ना चाह रही हूँ। पहला पतरस 3:18, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो ये वचन जब पढ़ी और उसको, और उसी समय ये वचन अभी परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया कि इतना अधिक प्यार उस प्रभु का कि हमको परमेश्वर के पास पहुंचाए, उसके साथ मेल मिलाप करा दे, उसके राज्य में पहुंचा दे, घराने का बना दे। और उसने पापों के कारण दुख उठाया और शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, और हमें भी उसने जिलाया है। प्रभु के वचन की प्रशंसा हो। धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। और अभी हम वचन के भाग में जाएंगे, और मैं आशीष नाग को अवसर देती हूँ कि वचन से हमें जो है आशीर्वादित करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ मैं एक बार फिर से। आज की शाम प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रत्येक को सुबह से लेकर अब तक संभाला, सुरक्षित रखा, और यह अवसर हम सबके जीवन में दिया कि हम सब मिल करके उसकी वचनों को सीखने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग वचन के भाग में जाएंगे और आज कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग वचन के भाग में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि आपने फिर से अवसर दिया कि आज की शाम हम प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए फिर से इस मीटिंग के माध्यम से जुड़ने पाते। हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता, शैतान के हर एक जाल फंदों से हमें बचा करके रखे प्रभु जी,
और जो कुछ भी हम आपके वचनों से सीखते हैं उसे सीखने में सहायता मदद करें, ताकि हम उन वचनों को सीख करके हम आपकी अगुवाई में चलने वाले हो सके और आप में बढ़ने और फलने फूलने वाले हो सके। जितने आज आपके वचनों को सुनते हैं हर एक को आशीषित करें पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर से एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और आइए हम लोग वचन को देखेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और 4था वचन। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4था वचन। अगर मिल गया होगा तो पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मूसा की व्यवस्था थी ना, हम लोग पुराने नियम से कुछ बातों को और नए नियम से कुछ बातों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 15 का 4 जो है वहां पर लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को प्रियो, तो हम इस बात को पाते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी जो बातें हैं उनको उनके माध्यम से हमें बहुत सारी बातों को सिखाया और बताया गया है ना। तो इसमें ये जो बातें हैं वो आज जो है व्यवस्था, ये जो पुराना नियम है और उसमें जो व्यवस्था की बातें हैं वो बातें जो थी वो आज व्यवस्था हमारे लिए लागू नहीं होती, परंतु हमारे शिक्षा के लिए है कि हम उन वचनों को पढ़ करके सीखें और प्रभु में क्या करें, धीरज और शांति के साथ आशा रखें, है ना। क्योंकि हमको आशा रखना जरूरी है, प्रभु में बने रहना है तो धीरज और आशा रखना जरूरी है। हमें पवित्र शास्त्र जो है वो इन बातों को सिखाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 11 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 का 11। पहला कुरिन्थी उसका 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो उत्पन्न के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है, जिन पर संसार तो का अंत आता है। हाँ, 10 का 11 फिर से पढ़िए। परंतु ये सब बातें जो उन पर दृष्टांत की रीति पर घटी थी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई थी, जिन पर संसार का अंत आता है। ये एक बाइबल में इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से हमको दृष्टांत की रीति पर क्या की गई है, ये जो सब बातें हैं वो बताई गई है। और वह वचन कहता है और ये हमारी चेतावनी के लिए है जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो यह अगर हम देखें तो व्यवस्था के विषय में तो उस समय पाप होते हैं ना, और उसके लिए उसकी वजह से पाप के लिए क्या किया जाता था, अगर कोई मनुष्य गलती करता था, पाप करता था, तो वहां एक बार सुविधा दी गई कि क्या करे, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। ठीक है, तो पापों की क्षमा के लिए वो क्या करते थे, भेंट चढ़ाते थे। ये प्रतिवर्ष होता था, परंतु यहाँ पर जो है पाप क्षमा नहीं हो पाता था, और जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जिसके कारण से एक प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है ना। तो आगे हम लोग देखते जाएंगे तो इन बातों को समझेंगे। और यहाँ पर क्या किया गया है, वचन हमको बोल रहा है कि ये हमारी चेतावनी के लिए है जो अंतिम समय में रहते हैं। तो अंतिम समय में कौन लोग रहते हैं, ये
हम लोगों के लिए ही बताया गया। हम नहीं जानते कि हमारा अंतिम समय कब आएगा या इस दुनिया का अंतिम समय कब आएगा, परंतु वचन हमको इस बात को बता रहा है कि ये अंतिम समय के लोगों के लिए कहा गया है। आइए वचन में और देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 का 1 से 4 तक। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 1 से 4। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है, वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? उसका आईना है, आईना है, दिखाता है ना। किसी वस्तु का जो है परछाई या प्रतिबिंब को क्या करता है, दिखाता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाप करते थे वो क्या करते थे, जो समय था निर्धारित किया गया था कि वर्ष में एक बार क्या करना है, परमेश्वर के मंदिर में जाना है। तो वहां पर जब जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, है ना। उस समय मंदिर था नहीं, मिलाप वाला तंबू था। और ये जो मंदिर बना वो सुलेमान राजा के समय बना। राजा ने बनवाया, परंतु तंबू था पर मशीन नहीं थी। वो क्या करते थे, जब पाप अंगीकार होता था पापों की क्षमा के लिए, तो वो जाकर के याजक को थे और यमा के लिए वो बलिदान को चढ़ाया करते थे ना। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं वो क्या होता था, प्रतिवर्ष होता था अचूक चढ़ाए, मतलब वो चूकते नहीं थे। परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा वचन हमको बताता है। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर एक बार में किसी का पाप या अपराध क्षमा हो जाता तो इसका चढ़ाना क्या होता, बोल रहा है वचन, बंद क्यों ना हो जाता है। ठीक है। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। मतलब यहाँ पर अगर एक बार हम गलती करते हैं और पापों की क्षमा कर मांग लेते हैं और उसके बाद फिर से हम वही काम करते हैं, तो हम कहा, हमारी स्थिति क्या हुआ, हम फिर से पापी ठहरते हैं ना। हमारा विवेक जो है वो क्या करता है, हमको फिर से पापी ठहराता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो व्यवस्था था उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है पापों की क्षमा। तो आगे हम देखें तो वचन में लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। मतलब क्या हो रहा था, प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हो रहा था, है ना। वो स्मरण करते थे कि हमसे गलतियां हुई है। आगे वचन कहता है, क्योंकि है कि पापों को दूर करे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, एक अनोखी बात है, अनहोनी बात है या आश्चर्य की बात है। तो इसलिए हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12 वचन। गलतियों 3 का 12। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं,
क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, क्या बोल रहा है? पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो यहाँ पर जो है विश्वास के विषय में बोल रहा है ना, व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है। तो ये जो विश्वास है उसके विषय में हम लोग अभी जो वचन सीख रहे हैं इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि ये जो व्यवस्था थी उस समय, है ना, तो उस समय का जो व्यवस्था था उसके साथ में उसका कुछ संबंध नहीं है बोल रहा था, परंतु क्या बोल रहा है कि जो उनको मानेगा उसके वह उनके कारण जीवित रहेगा। मानने के कारण जीवित रहने के लिए कहा गया। मतलब परमेश्वर के वचन में उन वचनों को बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था ठहराई गई थी उनको मानने के विषय में, है ना, और पाप नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, उसके अनुसार चलना है, और जो ठहराई हुई रीति विधियों थी उनको मानना है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रीति विधि थी तो थोड़ा सा कठिन था, परिस्थिति है ना वहां पर। तो कठिन परिस्थिति होने के कारण क्या होता था, कई बार वो चूक जाते थे और क्या हो रहा क्या होता था, गलतियां वो कर जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अगर देखें आगे वचन में, तो 13 वचन में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो हमें किसने छुड़ाया? मसीह ने छुड़ाया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे छुड़ाया? हमारे जो कि पापों हम, का बोझ अपने ऊपर लेकर। हाँ, अपने ऊपर ले लिया। और क्या होता है कि जब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो जब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और क्या हो गए, वो क्रूस पर चढ़ाए गए और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप क्षमा नहीं होती थी। बार बार वो हमें स्मरण दिलाती थी कि तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, तूने सही नहीं किया है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 1 वचन, 5 का 1 पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। हाँ, तो पाप करने के लिए हम क्या हुए थे? स्वतंत्रता। पाप के दासत्व में थे, है ना, पाप के दासत्व में थे, पाप करने के कारण। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, मतलब उससे हमको आजाद कर दिया है। अगर प्रभु ने हमें आजाद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या करें, बार बार वही गलतियों को करते रहे, है ना। इसलिए वचन क्या बोल रहा है? और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, मतलब बार बार वो गलतियों को मत करो जो उस समय होता था, पाप और अपराध, और क्षमा मांगते थे, वर्ष में एक बार होता था और वो चूकते नहीं थे, है ना। जिनको लगता था मैंने गलतियां की है, पाप अपराध किए, तो वो क्या करते थे, व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाते थे। परंतु हमारे लिए एक ही बलिदान और एक ही बार चढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमें स्वतंत्र कर दिया है, तो फिर इसी में हमको क्या करने के लिए बोल रहा है? स्थिर रहने के लिए बोल रहा है, मतलब बने रहने के लिए उसमें बोल रहा है ना। और वचन कहता है और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो कह रहा है, मतलब फिर से पाप मत करो कह रहा है वचन। तो आगे हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 और का 1 से 3। इब्रानियों की पत्री 10 का 1 से 3 फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए हाँ, जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है।
ये जो बातें हैं ये क्या कर रहे हैं, हर वर्ष हमको स्मरण दिलाता है ना। जो भेंट चढ़ाते हैं वो हर वर्ष क्या करता है, स्मरण दिलाता है कि हमने क्या किया, पाप किया है। आगे देखेंगे विश्व की पत्री उसका दूसरा अध्याय जो 2:14 तीन का 2:14 पढ़िए। इफिसियो उसका दूसरा 14 वचन। क्यों क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आए और अपने ऊपर कोप ले लिया और अपना बलिदान चढ़ाया, तब वहाँ पर क्या दो भाग में गया था। और यहाँ पर वचन कि तुम लोग उस वही हमारा मेल। हाँ, यहाँ पर लिखा है क्योंकि वही हमारा मेल है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेल कराया, हमारा मध्यस्थ। किसके साथ मेल कराया, परमेश्वर के साथ, जो कि परमेश्वर से मिल नहीं सकते थे, है ना। हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर हम वचन को देखें तो अगर आप पुराने नियम में देखते हैं तो क्या होता था कि डायरेक्ट लोग जो है परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे, डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते थे। उसके लिए माध्यम ठहराया गया था ना। जैसे कि वो क्या करते थे, उन्हें कुछ कहना होता था तो वो जा करके याजकों से कहते थे, या कुछ पूछना होता था, और तब वहां से फिर वो उनका बात, उनकी जो बातें थी, उनकी या जो प्रश्न थे उसका उत्तर उनको मिलता था। या जो पाप करते थे उसका बलिदान जो चढ़ाते थे, तो उसके द्वारा से वो क्या होता था, वो क्षमा प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किए, उन्होंने मेल कराया, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जो दोनों के बीच में दीवार थी, है ना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसको क्या किया, उन्होंने हटा दिया। तो आगे हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को। गलतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 24 और 25 पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 24-25। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारी शिक्षक हुई है ना। क्या हुई व्यवस्था, शिक्षक, मसीह तक पहुंचाने की शिक्षक। तक हुई है। लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे धर्मी ठहरे बोल रहा है, विश्वास से, हाँ, विश्वास तो से। विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा तो विश्वास करने के लिए बोला गया था, और धीरज और शांति रखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर ये बात को बता रहे वचन, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा है हाँ, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो बोल रहा है ना। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 24 से। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। उसके बाद वचन कहता है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन न रहे। मतलब किसके अधीन न रहे, व्यवस्था के अधीन। और उसके बाद यहाँ पर जब 26 को पढ़ते हैं तब क्या बोलता है वचन, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान। संतान हो। तो हम व्यवस्था से छूटने के बाद, है ना, कैसे छूटे, विश्वास के द्वारा। और छूटने के बाद क्या हुए, परमेश्वर की संतान। संतान हुए, परमेश्वर की संतान हुए।
आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री उसका 7 का 12 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 12 वचन। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर वचन? इसलिए व्यवस्था व्यवस्था पवित्र, पवित्र है। ठीक और अच्छी है। मतलब ये जो व्यवस्था है वो हमको क्या बोल रहा है? आज्ञा मानने के लिए सिखाता है, इसलिए ठीक और अच्छी है ना। अगर व्यवस्था नहीं होता, आज्ञा नहीं होती तो हमको पता नहीं चलता कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन? इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो यहाँ पर जो है वो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने क्या किया, उसको माना, है ना। बहुत सारे जो लोग थे व्यवस्था को पूरा करते थे, लेकिन सबके सब नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तो क्या होता था, थोड़ा सा कठिन था। और मतलब वहां पर चूक जाते थे, हर बार पाप करते थे। पाप को स्मरण क्या किया जाता था? प्रतिवर्ष स्मरण दिलाता था कि तूने गलत किया है, पाप किया है। तो आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 20 वचन, 3 का 20। रोमियो 3 का 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता है ना। क्योंकि बार बार वो क्या करता था, व्यवस्था जो है पाप को स्मरण दिलाता था। तो इसलिए यहाँ पर वचन बोल रहा है कि उसके कारण कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और लिखा है इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो उसके वजह से क्या होता है, अगर व्यवस्था हमको नहीं सिखाता तो हम पाप के बारे में जानते क्या? नहीं जानते थे और गलतियां करते रहते। परंतु वहां पर व्यवस्था जो है पाप को हमको बताता है कि ये गलत है ना। और जी इन बातों को पौलुस भी अच्छी तरह से बताता है। अगर वो नहीं बताता तो क्या होता, हम नहीं जानते, परंतु बताया नहीं इसलिए जानते। हमको पता। अगर अगर हम गलत कर रहे हैं, हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, हम करते जा रहे हैं, परंतु अगर हमें कोई बता रहा है कि हाँ भाई तूने ये गलत काम किया है ना, तब हमको समझ में आता है कि क्या हमने गलतियां की। तो व्यवस्था का भी वही काम है कि वो पाप को स्मरण दिलाता है। जैसे वचन हमने पढ़ा कि वो क्या करता, प्रतिवर्ष जब लोग बलिदान चढ़ाते थे उस समय, है ना, वो स्मरण दिलाने का काम करता है। आइए आगे देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 7 का 22। इब्रानियों 7:22। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है? सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, है ना, कि क्या करूंगा मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। एक उत्तम प्रबंध है ना, उत्तम वाचा जो बांधा था उन्होंने मनुष्य के साथ, उसको उन्होंने दिया। और ये हमारे बीच में क्या किया? बिचवाई का काम कर रहा है, बचाने वाला है। हमारा प्रभु जो है बचाने वाला है। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, तो जब हम लोग यूहन्ना की पत्री क्षमा करेंगे, यूहन्ना की किताब में जब देखते हैं 14 अध्याय में, तो जब वो चेलों से बातें कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो जब वो इस संसार से जाने वाले थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। उन्होंने बताया मैं किसके पास जा रहा हूँ? पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मतलब अभी भी वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए प्रभु से पिता से मध्यस्थ करने के लिए गए हैं ना, उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। अभी तक वो चल ही रहा है उनका। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 25 वचन। याकूब 1 का 25। याकूब उसका 1 अध्याय 25 वचन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं
पर वैसा ही काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की विधि व्यवस्था पर, मतलब एक बार हमें स्वतंत्रता मिल गया है उसके विषय में, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, मसीह ने क्या किया, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया, हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की विधि व्यवस्था पर, ये वो वाली व्यवस्था नहीं जो पुराने समय की है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता की व्यवस्थित व्यवस्था है उसके विषय में कहा गया है, पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम के लिए आशीष की सुनकर भूलता नहीं है। मतलब जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जो हमें अवसर मिला है ना, तो उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्वतंत्रता की व्यवस्था है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है ना, तो उसको हमको क्या करना है, उसके अनुसार हम चलेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तभी हमको क्या होगा, आशीष मिलेगा। और जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो हमको भूलना नहीं है और वैसा काम करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। आइए आगे देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 वचन। प्रेरितों का काम 2 का 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर जो है वचन हमको क्या करता है, जीवन की ओर ले जाता है ना, वचन हमको क्या करता है, जीवन की ओर ले जाता है। तो कैसे होगा ये, पतरस क्या बोल रहा है, मन फिराओ बोल रहा है ना। तो किससे मन फिराने के लिए वचन हमको सिखा रहा है, पापों से। पापों से जब हम मन फिराएंगे तो वचन यहाँ पर बोलता है कि तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए, वो पापों की क्षमा कैसे होगी, उसके नाम से बपतिस्मा लेने के बाद। और उसके बाद बोल रहा है तो तुमको क्या मिलेगा, बोल रहा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यानी वो जीवन मिलेगा। जीवन की ओर ले जाने के में हमको वचन बताता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को, उसके 2 अध्याय और 38 वचन को, और हम लोग देखेंगे इसी पुस्तक के, हम प्रेरितों के काम 22 का जो 16 वचन है उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन। लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ये बातें जो है यहाँ पर पौलुस के विषय में हम देखते हैं, जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पौलुस जो है दमिश्क को जा रहा था, और जाते समय प्रभु यीशु मसीह का उसने दर्शन पाया, और दर्शन पाने के समय में क्या हुआ, उसे दिखाई नहीं देता था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया था, पहले से एक हनन्याह नाम का जो व्यक्ति था, जो व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य था, उसको ठहरा करके रखा था, और वो यहूदियों में सबसे सुनाम व्यक्ति था। ठीक है, तो फिर ये जो है, वो हनन्याह जो है वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पर पौलुस था, जिसका नाम पहले शाऊल था, वहां पर वो जाता है, और जहाँ वो ठहरा हुआ था, और जाने के बाद क्या करता है, उसको बोलता है, अगर हम 13 वचन को पढ़े 22 का, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। लिखा है, और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग, उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तो यहाँ पर जब उसने क्या किया, ये हनन्याह ने पौलुस को कहा, हाँ, जिसका नाम शाऊल था पहले, उसको जब कहा गया तो वो क्या बोल रहा है पौलुस, कि मेरे को जैसे ही कहा गया मैं देखने लगा बोल रहा है। और देखने के बाद क्या बोलता है वो, तब मैंने उससे कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। तो किसकी इच्छा को जाने बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के, और उसी धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब
देर अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं तो वचन हमको बता रहा है कि हनन्याह जो है पौलुस से बातें करते हुए उसको क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कह रहा है ना। और जो पाप हुए उसकी क्षमा प्राप्ति के लिए क्या बोल रहा है, बपतिस्मा लेने के लिए, पाप अंगीकार करके बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया है ना। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा तो पतरस बोलता है मन फिराओ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी उन बातों को सिखा रहा है उसको। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14-17 वचन। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 14-17। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यहाँ पर वो जो व्यवस्था की बातें थी, जो व्यवस्था थी उनको मिटा दिया है ना प्रभु यीशु मसीह ने। क्या किया, जो विधियों का लेख था उस समय का, जो बातें थी, जो व्यवस्था थी, उनको क्या कर दिया, वो जो हमारे नाम के ऊपर थी उसको क्या किया और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिला, विश्वास मिला। क्या मिला, विश्वास, है ना। क्योंकि विश्वास करने से मनुष्य क्या होता है, धर्मी ठहरता है। लेकिन हमको उसमें स्थिर रहना और धीरज धरना भी जरूरी है ना। शांति के साथ हमको क्या करना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, धीरज धरने के लिए बोल रहा है, विश्वास रखने के लिए। और वहां पर उन्होंने क्या किया था, और जो प्रधानता अधिकार उसको अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ऐसा वचन हमको बताता है। और बोलता है कि और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब जो उस समय की जो बातें थी उसको भी क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर भी जयवंत हुआ है ना, जय जयकार उसके किया। आइए हम लोग देखेंगे गलतियों की पत्री उसका 3-13। गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो हमें प्रभु ने कैसे छुड़ाया, मोल कैसे लेकर। छुड़ाया, मोल ले करके, है ना। हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, एक ही बार चढ़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जो पाप के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे, है ना, पहले चढ़ाए जो जाते थे व्यवस्था के अनुसार, पुराने समयों में लोग क्या करते थे, प्रतिवर्ष एक बार चढ़ाते थे और उसको स्मरण दिलाते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही बार उसको क्या कर दिया, अपने आप को बलिदान चढ़ा करके हमको उससे क्या कर लिया, मोल ले लिया और छुड़ा दिया, है ना। व्यवस्था के श्राप से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। इसलिए यहाँ पर वचन क्या बोलता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ठीक है, तो वो एक ही बार सब कुछ उसने क्या किया, अपने ऊपर ले करके समाप्त कर दिया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 1 और 2 वचन को देखेंगे। रोमियो की पत्री क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु में क्या हुआ, हमको दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को पाप के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ा करके उससे हमको क्या कर लिया, मोल लेकर के खरीद लिया, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग बिक गए हैं?
कितने बार बिके? जी 2 हाँ। बार। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ 2 बार। अब बोलेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि हम पहले पाप में बिके हुए थे, ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ? पहली बार हम पाप में बिके हुए थे, दूसरी बार क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्या किया? मोल लिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमको लिया, उससे छुड़ा लिया, है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि वो जान हुआ और छुड़ा लिया। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि समझो किसी व्यक्ति को अगर छुड़ाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है? उसका जामीन होना पड़ता है ना। हम उसके बदले में अगर उसका किया तो हम उसके जवाबदार होंगे, उसकी जवाबदारी है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो जवाबदारी है वो किसने लिया? प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। हमको क्या कर लिया? वो छुड़ा लिया। और छुड़ाने के बाद क्या किया? वो जैसे मैं की किताब में 14 में अगर पढ़े तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो अभी भी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए मध्यस्थ कर ही रहे हैं। वो विनती कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं जहाँ रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे, है ना। वो इधर से विनती कर रहे हैं, मैं इधर से विनती करूंगा। तो यहाँ पर और एक वचन देखेंगे, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 13 वचन। इब्रानियों 8 का 13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो व्यवस्था थी, पुरानी जो व्यवस्था थी, उसको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। उसको क्या किया? नई वाचा में मिटा बदल दिया। दिया और उसके जगह पे नई वाचा किया और जो पुरानी थी प्रथम वाचा को उसने पुरानी ठहरा दिया। मतलब उसको हमको नहीं मानना है। अब हमको क्या करना है? बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करने की आवश्यकता है अभी? पश्चाताप करने की, मन फिराने की। विश्वास रखने की जरूरत है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र और है। वचन के जो पुत्र पर विश्वास करता है वो उस पर दंड पिता की पर भी आज्ञा नहीं। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा वचन हमको सिखाता है। तो यहाँ पर आज हम इन सिखाता है। बातों को प्रयोग, मैं आशा करता हूँ आप सभी इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आप सबों को धन्यवाद एक बार फिर से। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की भाई, जय मसीह की। धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। जो व्यवस्था की बातों को आज एक बार फिर से हम जान पाए हैं और इन्हीं विषयों को हम इन दिनों में सीख भी रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमको छुड़ा लिया और जो है पुरानी जो वाचा थी उसको वो जो है नया कर दिया। और हमें बार बार जो है बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपने पापों की क्षमा के लिए। हमें सिर्फ जो है अपने आप को जो है समर्पित करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए जो है हम अपने आप को उन्होंने जो है क्रूस पर जो है बलिदान कर दिया एक बार, और उसके बाद से हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए हमको बार बार जो है फिर से हमको गलती और पाप नहीं करना है। तो सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है, यदि या कोई कुछ बोलना चाहता है, तो अभी आप लोगों को अवसर है। आशीष भाई बीच में जुड़े थे, अभी है क्या? देखकर बताइए आशीष भाई। नहीं है, नहीं है। अच्छा, नहीं है तो मैं, अमन भाई भी नहीं है? अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, ठीक है। तो आराधना का समापन कर देंगे सिस्टर, बंद कर तो। जी हाँ, अंतिम दुआ करने के बाद। जी अंतिम दुआ करने के बाद। जी।
आप लोगों में से कोई यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। जी हाँ, आइए मैं दुआ करूं। जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका वचन हमें बार बार सिखाता है, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आप वायदे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित थे प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस छोटे से झुंड के लिए प्यारे प्रभु जी। जब आशीष नाग भाई के द्वारा प्रभु जी अद्भुत बातें फिर से प्रभु जी हमारा रिवीजन हुआ प्रभु जी, हमने उन शिक्षाओं को फिर से स्मरण किया प्रभु जी, जो हम उन चीजों को समझ सके थे प्रभु जी, सीख सके थे प्रभु जी। आप हमारी उन शिक्षाओं पर प्रभु जी चलने में प्रभु जी हम सबों की प्रभु जी और मेरी भी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन उपस्थित हुए प्रभु जी, सबको प्रभु जी यीशु मसीह के घराने से प्रभु जी आपको ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम गिनती में थोड़े थे प्यारे खुदावन, मगर आपके कलाम को प्रभु जी भाई ने प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी हमारे बीच में रखा प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, भाई के लिए प्रभु जी कि जो भाई ने हमारी सहायता और मदद करी प्रभु। शायद नेटवर्क का इश्यू आया है उनका। आइए हम एक छोटी प्रार्थना मैं कर देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में पिता आपने जो भी वचन को आज फिर से एक बार स्मरण दिलाए हैं प्रभु जी, की जो व्यवस्था की बातें हैं प्यारे प्रभु जी, उन बातों को आपने स्मरण दिलाया है कि पुराने नियम में प्रभु जी जो मूसा की व्यवस्था थी, वो कैसे उन लोग हर वर्ष प्रभु जी अपने पापों को स्मरण करते थे और उसके लिए बलिदान चढ़ाकर अपने पापों को वो प्रभु जी क्षमा मांगते थे। परंतु आज इस नई वाचा में प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उन व्यवस्था को खत्म करके प्रभु जी वो अपने पाप हमारे पापों को प्रभु जी अपने ऊपर लेकर अपने हाथों में कीले ठोक कर प्रभु जी अपने लहू को बहाकर प्यारे पिता उन्होंने बलिदान कर लिया और उन्हें प्रभु जी हमें उस पाप से मुक्त किया है पिता। लेकिन फिर भी प्यारे प्रभु जी हमें बार बार उन गलतियों को हमें नहीं करना है पिता, और उस व्यवस्था को जब हमें स्मरण दिलाए हैं प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सकें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जहाँ रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे करके, और हमारे लिए प्रतिदिन आप विनती निवेदन प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने सच में ये व्यवस्था और इन योजनाओं को जो हमारे जीवन के लिए आपने ठहराए हैं, ये बहुत ही अद्भुत है प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी हर दिन वचन से पिता एक अद्भुत और रहस्य की बातों को हमारे जीवन में पिता किसी न किसी के माध्यम से हम तक भेजते हैं, कि हम इस वचन रूपी आईने में हम अपने आप को देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारी दशा कैसी है, हमारे चाल चलन कैसे है, हमारी बातचीत, हमारे व्यवहार, हमारे उठना बैठना, हमारा चाल, हमारी कैसी दशा है, इन बातों को आप इस वचन के आईने में आप दिखा देते हैं प्रभु जी। और हम अपने आप को उस वचन से देख पा रहे हैं कि सच में हम आपके समक्ष में ग्रहण योग्य हो पा रहे हैं कि नहीं। इन बातों को हम प्रभु जी जानने वाले हो सके और उसके अनुसार अपने आप को जांच कर परख कर पिता अपने उन गलतियों को पापों को मान कर प्रभु जी हम क्षमा मांगते हुए आपसे मेल मिलाप करने वाले हो सके पिता। सुंदर वचन
जीवन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी जुड़े हैं उन सबको भी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी को तकलीफ है, वो बीमार में है, तो उन्हें आप प्रभु जी उत्तम स्वास्थ्य दीजिए ताकि वो स्वस्थ चंगे होकर आपकी महिमा कर सके पिता। यदि कोई परेशान है, दुख में है प्रभु जी, तो उनके हर दुख, परेशानी, चिंताओं को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग इस ग्रुप में जुड़े हैं, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करें प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता हम प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन हमने सुने हैं उन वचन को अपने हृदय में प्रभु जी हम गांठ बांध कर रख सकें कि सच में उस व्यवस्था के अनुसार जो आपने हमें आज सिखाए हैं, अपने हर गलती पाप अपराध को मानते हुए प्यारे प्रभु जी हम स्मरण करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सकें और फिर से हम उन गलतियों को ना करें प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता हर एक बातों के लिए आपसे, जो भी आज गीतों को गाया गया, जो भी वचन पढ़ा गया प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में पिता आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके। आगे के समय में पिता हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, शालोम। जय अंत तक जुड़े मसीह की शालोम। शालोम रहे सभी को। जय और मसीह, शालोम। 7 बजे सबको फिर शालोम। प्रार्थना का समय होगा और जी 7 से 7:30 बजे प्रार्थना होगी। उसके बाद में फिर से जो हमारी आराधना होती है वो आराधना होगी। तो आप लोग और भी लोगों को अधिक से अधिक जो भी आपके जान पहचान है आप उनको बता सकते हैं और इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं ताकि वो भी इनसे और कोई आते हैं तो अवसर है, नहीं तो हम मीटिंग एंड करेंगे। अमन भाई आ गए हैं क्या? जी हाँ भाई अमन।